मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि सभी लोगों पर महादशा का प्रभाव जो कुंडली दिखाते हैं और उन्हें मालूम भी है कुछ लोगों को, तो मैं आज वे बातें बताऊंगा जिस पर किसी भी नौ ग्रह की महादशा चल रही है, चाहे उस पे सूर्य की है, वो बुध की हो, शनि की हो, मंगल की हो, चंद्र की हो, या राहु केतु की हो, या बृहस्पति की हो, शनि की, मतलब नौ ग्रहों की महादशा किसी की भी चल रही है तो उसको कौन सा पाठ करना चाहिए जिससे उसके जीवन में शुभ फल प्राप्त हो। चाहे वो ग्रह अशुभ स्थिति में है, चाहे वो शुभ स्थिति में है आपकी कुंडली में बैठा हुआ, परंतु अगर आप जो मैं पाठ आज आपको बताने वाला हूं वो शास्त्र सम्मत भी है और आध्यात्मिक भी है। अगर आप उनका पाठ करेंगे नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में उस महादशा के काल में, तो आपको निश्चित रूप से उसके शुभ फल प्राप्त होंगे और अशुभता दूर होगी। तो वो कौन कौन से पाठ हैं, किस ग्रह के लिए और कौन से पाठ कब करने हैं, वो मैं आज आपको पूर्ण जानकारी दूंगा। और ये आप करें, आजमाएं और लाभ उठाएं। उसके लिए आप शुरू से आखिर तक मेरे साथ जरूर बने रहें, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे कहना चाहता हूं कि आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो जरूर दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें, और लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन हो सके। तो मेरे मित्रों, हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी की महादशा जरूर चलती रहती है। तो उन महादशा में किसका जाप करें, मैं वो बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा सूर्य के बारे में, कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है तो आपको कौन से ग्रह का, सूर्य के ग्रह के लिए कौन सा पाठ करना चाहिए जिससे उनका अनुकूल प्रभाव मिले और आपके लिए शुभता हो। तो सूर्य ग्रह को खुश करने के लिए और महादशा में शुभ फल प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्रोत का अमोघ पाठ करना चाहिए। क्योंकि आप अगर आदित्य हृदय स्रोत का नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं और सूर्य को जल भी देते हैं, तो निश्चित रूप से ये अमोघ अस्त्र है। सूर्य का लाभ प्राप्त करने के लिए आप इसे जीवन में अपनाएं और लाभ उठाएं। अब मैं बताता हूँ चंद्रमा की अगर महादशा चल रही है तो आपको शिव कवच का पाठ करना चाहिए, जो कि अमोघ भी है और फलदायक भी है, जिससे चंद्रमा की महादशा में उसका शुभ फल भी आपको प्राप्त होगा। अब मैं बताता हूँ मंगल के लिए कौन सा पाठ करना चाहिए। मंगल की महादशा में आपको सुंदर कांड का पाठ फलदायी होता है। जितना आप मंगल शनिवार के दिन सुंदर कांड सुनेंगे, करेंगे या पढ़ेंगे खुद, तो आपको उतना ही लाभ मिलेगा। और नित्य प्रतिदिन भी अगर अपने जीवन में अपना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। उससे मंगल की महादशा में मंगल के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, भले ही आपकी कुंडली में वो अशुभ होकर बैठे हो। अब मैं बताता हूँ बुध के लिए। बुध की महादशा में आपको कुंजिका स्रोत का पाठ करना उत्तम होता है, जिससे आपको पूर्ण शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। अब मैं बताता हूँ गुरु के लिए। जिनकी गुरु की महादशा चल रही है उनको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए नित्य प्रतिदिन। तो आपको
गुरु की महादशा में उत्तम फल प्राप्त होगा और शुभता मिलेगी। अब मैं बताता हूं शुक्र की महादशा में आपको किसका पाठ करना चाहिए जिससे आपको शुभ फल प्राप्त हो। तो शुक्र की महादशा में आपको कनकधरा स्रोत का पाठ करना उत्तम होता है। उसके करने से आपके जीवन में शुभता प्राप्त होगी इस ग्रह की, यानी शुक्र की। अब मैं बात करता हूँ शनि की महादशा में आपको किसका पाठ करना चाहिए जिससे शनि के प्रकोप से आप सबसे ज्यादा भयभीत होते हैं, उससे बचा जा सके। तो आपको करना है शनि की महादशा में दशरथ कृत शनि स्रोत का पाठ करना उत्तम फलदायी होता है और आपके जीवन में वो शुभता लेकर आते हैं। और अगर आपकी कुंडली में शनि अशुभ भी स्थिति में है तब भी आपको वो शुभ फल जरूर देंगे। अब मैं बताता हूं अगर राहु की महादशा चल रही है आपके ऊपर तो आपको सरस्वती नील स्रोत का पाठ करना उत्तम होगा और आपके जीवन में शुभ फलदायी होगा। अब मैं बताता हूं आपको अगर केतु की महादशा आपके ऊपर चल रही है तो आपको गणेश अथर्व का पाठ यानी गणेश अथर्व शीष का पाठ करना अति उत्तम होता है, क्योंकि अगर आप गणेश अथर्व शीष का पाठ करेंगे तो केतु के शुभ फल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे निश्चित रूप से। तो मेरे मित्रों, ये मैंने जो सभी नवग्रह के लिए पाठ बताए हैं, अगर किसी पर भी किसी की भी महादशा चल रही है तो उसे देखकर आप अपने पाठ कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में उन ग्रह की शुभता का फल मिले और आपके जीवन में कष्टों से छुटकारा भी मिलेगा और आपके लिए शुभ होंगे वो ग्रह। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे विचार से जो बातें मैंने आज आपको बताई हैं ये शास्त्र सम्मत हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर हल्के में ना लेना। आप कुछ लोग तो जानते भी होंगे इसके बारे में, परंतु जो नहीं जानते आप इनको शास्त्र सम्मत चीज होने के बावजूद अगर ये पाठ करते हैं, आध्यात्मिक उपाय है, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अगर आपके मन में श्रद्धा का भाव नहीं है, भरोसा किसी पर नहीं करते, तो बिल्कुल ना करें। जो आपके जीवन में चल रहा है उसे चलने दे। अगर आपको शुभता चाहिए तो इनके पाठ आपको जीवन में अपनाने चाहिए। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। उससे आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक वीडियो के माध्यम से केवल चेक करते हैं या कमेंट करते हैं परंतु पूरी वीडियो नहीं सुनते, उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप अगर पूरी जानकारी नहीं लेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए शुरू से आखिर तक आप जरूर सुने जिससे आपको लाभ मिले और वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। और अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर भेज दें, मैं उसका देखकर उत्तर जरूर दूंगा और आपकी परेशानी का समाधान भी आपको बताऊंगा। इन्हीं सभी बातों के साथ आज फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे एक नए विषय को लेकर। आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें, मैं ऐसे ही मार्गदर्शन करता रहूंगा, अच्छी अच्छी जानकारियां आपको देता रहूंगा। जय श्री राम।